Next question of exercise 5.5 is question number 3. We have to differentiate log x raised to power cos x. अब देखने वाली बात यहाँ पर है कि जो आपका पावर है वो फंक्शन है, तो नॉर्मल तरीके से अब आप इसको नहीं कर सकते. वी हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, क्योंकि पावर में क्या आ गया, फंक्शन आ गया. ये बात समझ में आ गई? ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी गिवन फंक्शन है उसको किससे इक्वेट करोगे, y से. लेट y इज इक्वल टू log x रेज टू पावर cos x, देन टेकिंग log ऑन बोथ साइड. तो पहले हम इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है. जैसे आपने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यूज किया, व्हाट वी विल हैव, देखो टेकिंग लॉग, तो ये क्या हो जाएगा log y, और ये क्या हो जाएगा log x, यानी कि इस फंक्शन के आगे क्या आ जाएगा, log आ जाएगा. तो log x होल पावर cos x. ये क्लियर हो गया? ठीक है. अब ये हो गया log m रेज टू पावर, ये आपका क्या हो गया, log m रेज टू पावर n. यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, log y log m रेज टू पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, n आपका आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x इंटू log x. ये क्लियर हो गया? ठीक है. अब आप इसको जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते थे ये हमने कर दिया. यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है. नाउ व्हाट वी विल डू, देखो ये आपका दो फंक्शन है डिफरेंट, फंक्शन 1 और फंक्शन 2, और दोनों क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म. तो हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए किसका यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल. ये बात समझ में आ गई? प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. log y का डेरिवेटिव 1/y होगा, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy/dx. ये क्लियर हो गया? ठीक है. नाउ एज अ प्रोडक्ट रूल, एज अ प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज, तो आपका जो फर्स्ट फंक्शन है वो आपने एज इट इज लिखा. डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन log ऑफ log x, आपको पता log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, फिर इस x का डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x. यहाँ तक क्लियर हो गया? प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज, तो ये पूरा जो सेकंड फंक्शन है log ऑफ log x ये आपने लिखा. देन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस. यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर हो गया? यहाँ तक ठीक है. हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो किसकी करनी है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx. आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो dy/dx की वैल्यू फाइंड. क्लियर हो गया? यहाँ तक ठीक है. चलो तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, dy/dx को छोड़ के बाकी सारी जो वैल्यूज है वो आपकी कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, राइट हैंड साइड. तो dy/dx, ये जो y डिवाइड हो रहा है यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो y, और बाकी ये जो पूरा फंक्शन है वो अपने ब्रैकेट में शिफ्ट. तो ये हो गया cos x अपॉन x इंटू log x, क्या हो जाएगा, x log x, राइट. प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन x इंटू में क्या हो जाएगा, log ऑफ log x. तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो y की वैल्यू क्या है, log x होल पावर cos x. y आपका क्या था, जो आपका क्वेश्चन था, दैट इज log x रेज टू पावर cos x, और ये आपका एज इट इज, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर हो गया? ठीक है. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस